नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरीश भाटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें लिखा है कि मोदी जी ने देशवासियों का 3,000 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया एक मूर्ति बनवाने में। इतने में कितने एम्स खुलते, कितनी यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती थी। और चलो मूर्ति बनवाई, वो भी हिंदुस्तान में नहीं बनवाई, वो भी चाइना में जाके बनवाई। और अब उस मूर्ति के पीछे लिखा होगा मेड इन चाइना। और दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इस मूर्ति में ऐसी क्या खास बात है जो 3,000 करोड़ रुपए लग गए। कहीं ना कहीं इस मूर्ति में मोदी जी ने घोटाला किया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी स्टैचू ऑफ यूनिटी को पर्यटक स्थल बनाने में लगे हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी में कोई खास बात है ही नहीं जो पर्यटक स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ आकर्षित होंगे और यहाँ पर्यटक आएंगे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी में जितना पैसा लगा है, इसे रिकवर करने में 100 से भी अधिक वर्ष लग जाएंगे। तो सीधा सीधा ये हमारे टैक्स के पैसे की बर्बादी है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैंने अपना ये वीडियो बनाया। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। स्टैचू ऑफ यूनिटी केंद्र सरकार का नहीं बल्कि गुजरात सरकार का एक प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट मोदी जी का सबसे बड़ा सपना भी था, जिसे गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने देखा था। वर्ष 2010 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ऐलान किया था कि नर्मदा के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची और भव्य प्रतिमा बनाई जाएगी। और फिर वर्ष 2011 में मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का गठन किया, जिसने पूरे देश में घूमकर करोड़ों किसानों से लोहा और मिट्टी दान में मांगी, जिससे करीब 130 टन लोहा इकट्ठा हो गया। और इसी प्रकार इस मूर्ति को देश की एकता के प्राय के रूप में देखा गया और इसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी पड़ा। तो दोस्तों, इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, बल्कि मोदी जी का वर्षों पुराना सपना था, जिस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने 8 वर्ष पहले प्रयास शुरू कर दिए थे। और जो लोग कहते हैं कि 3,000 करोड़ में कई यूनिवर्सिटीज खुल जाती, कई एम्स खुल जाती, तो उनको एक भैया मेरी भी सलाह है। उन्हें मैं ऐसी प्रॉपर्टीज की लिस्ट बता रहा हूं जिनसे एक दो नहीं, सैकड़ों एम्स और सैकड़ों यूनिवर्सिटीज खुल सकती हैं। दोस्तों, शांतिवन का नाम सुना है? चलो शांतिवन छोड़ो, राजघाट का तो जानते होगे भाई। राजघाट दिल्ली का पॉश इलाका है, जिसके आसपास करीब 5 से 10 लाख रुपए गज का रेट है। वहां गांधी नेहरू परिवार की समाधियां बनाई हुई हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि गांधी नेहरू परिवार की समाधियों के लिए ही, मात्र गांधी नेहरू परिवार की समाधियों के लिए करीब 150 एकड़, 1-2 एकड़ नहीं, 150 एकड़ जमीन एक्वायर करी हुई है, जिसमें गांधी नेहरू परिवार की समाधियां बनी हुई हैं, बड़े बड़े पार्क बने हुए हैं। और करोड़ों रुपया इनकी सुरक्षा पर, सुंदरता पर और देखरेख पर प्रतिवर्ष खर्च भी किया जाता है। जबकि देश की आजादी में शहादत देने वाले हजारों लोगों के एक बुत तक नहीं बने हुए, और इन्हें दिल्ली के पॉश इलाके में 150 एकड़ जमीन। तो दोस्तों, अब नेहरू गांधी परिवार की समाधि जितनी जमीन में बनी हुई है, उस जमीन की कीमत की एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं कि उसकी कीमत कितनी है। क्योंकि पटेल साहब की तो इन्होंने कैलकुलेशन करके रख रखी है 3,000 करोड़, तो एक बार इनकी भी कर लेते हैं। गांधी जी की करीब 40 एकड़ में है, नेहरू जी की 50 एकड़ में है, इंदिरा गांधी जी की 45 एकड़ में है और राजीव गांधी जी की 25 एकड़ में। तो कुल मिलाकर 150 एकड़ में इनकी समाधि बनी हुई है। और जहां इनकी समाधि बनी हुई है वो स्थान है राजघाट। और राजघाट के आसपास की जितनी भी कॉलोनी है, सेक्टर हैं, उनकी जो जमीन के रेट हैं वो करीब 5 लाख से 10 लाख के बीच में है। तो ना हम 5 लाख मानते हैं ना 10 लाख, 7 लाख मान के और कैलकुलेशन करते हैं कि उस जमीन की कीमत कितनी है और उसमें कितने एम्स और कितनी यूनिवर्सिटीज बन जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एकड़ को गज में कन्वर्ट करते हैं। तो टोटल जमीन है 150 एकड़। अगर हम 150 एकड़ को गज में कन्वर्ट करेंगे तो 7,26,000 गज। तो दोस्तों, 7,26,000 गज में इनकी समाधियां बनी हुई है। अब एक गज की कीमत है 7 लाख, तो 7 लाख में 7,26,000 की अगर हम गुना करते हैं तो 150 एकड़ जमीन की कुल कीमत निकल करके आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस जमीन की कीमत ना 1,000 ना 2,000, पूरे 36,300 करोड़ है। अब दोस्तों खुद ही सोच लो, 36,300 करोड़ में कितने एम्स बनेंगे, कितनी यूनिवर्सिटी बनेंगी, कितने बेघरों को घर मिलेगा, कितने भूखों को खाना मिलेगा। और भाई एक समाधि को कितनी चाहिए? 10 गज, 20 गज, 50 गज, 100 गज, 200 गज दे देंगे, कोई बात नहीं। हम तो 150 एकड़ में से 1 एकड़ इन चारों को दे देते हैं, बाकी 149 गज को देश के भले के लिए लगा दो भाई।
जब इतना ही ज्ञान पेलना है तो वहां पे लो। दोस्तों 36,300 गज तो हो गई जमीन की कीमत। अब उसमें पार्क भी बने हुए हैं, उसकी साज सजावट के लिए भी कई सारे लाइटिंग है, फव्वारे हैं, वो भी लगे हुए हैं, बाउंड्री बॉल भी है, उसका मेंटेनेंस भी है, जिसमें करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। अब इन सबको अगर मिलाया जाए तो 50,000 करोड़ से भी ऊपर जाती है दोस्तों। और ये कोई मैं हवाई आंकड़े नहीं दे रहा हूं दोस्तों, एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी हुई खबर है, जो कि एक आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा आरटीआई डालने पर निकाली गई थी, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जो भी जानकारी मैंने अब तक आपको दी है उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, जिसको भी कोई सको भैया वहां जाके वेरीफाई कर ले। दोस्तों एक सवाल है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेड इन चाइना है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। सरदार पटेल जी की मूर्ति बन रही है, और वो भी चाइना में बन रही है, उसके पीछे भी मेड इन चाइना लिखा होगा। ये शर्म की बात है। दोस्तों आपने पूरा वीडियो क्लिप देखा, इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेड इन चाइना है। जिस तरह हमारे जूते और कपड़ों पर मेड इन चाइना लिखा रहता है, ठीक उसी तरह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पीछे भी मेड इन चाइना लिखा रहेगा। तो दोस्तों अब आप ही सोचो कि इतना बड़ा नेता बिना जानकारी के इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, और ये झूठ कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो टेंडर था वो लॉर्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड है, LNT बोलते हैं उस कंपनी को, वो भारतीय मूल की एक MNC कंपनी है। और जो मुख्य शिल्पकार हैं इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के, वो राम सुतार जी हैं, जो भारतीय मूल के हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था वो भी भारतीय मूल की कंपनी है, जो मुख्य शिल्पकार थे वो भी भारतीय मूल के हैं, तो फिर ये अफवाह कैसे फैल गई कि भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेड इन चाइना है? तो दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि LNT ने इसका टेंडर एक चाइनीज कंपनी को दे दिया था। दोस्तों जब ये अफवाहें ना और तेजी से फैलने लगी तो LNT ने अपने आधिकारिक बयान में बताया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, कि स्टैच्यू को भारत में ही बनाया जा रहा है, सिर्फ ब्रॉन्ज प्लेट चीन से मंगाई जा रही है, और उन ब्रॉन्ज प्लेट की कुल कीमत कुल प्रोजेक्ट की कीमत के सिर्फ 9% है, 9%। इस स्टैच्यू में कुल 3400 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से 200 चाइनीज हैं। अब आप ही बताओ कि 5% मजदूर और 9% ब्रॉन्ज प्लेट मंगाने से अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेड इन चाइना हो गया, तो भैया राहुल गांधी में 50% है इटली का, तो राहुल गांधी को मेड इन इटली क्यों ना कहा जाए? अरे यार, कंपनी भारतीय है, शिल्पकार भारतीय है, बन भारत में रही है, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप वल्लभ भाई पटेल तक का अपमान कर रहे हैं और मूर्ति को मेड इन चाइना बता रहे हैं। थोड़ी बहुत शर्म बची है या नहीं? और जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने 3,000 करोड़ रुपए मूर्ति बनवाने में बर्बाद कर दिए, तो उनकी जानकारी को बता दूं कि 3,000 करोड़ मूर्ति बनवाने में नहीं लगे, मूर्ति बनवाने में सिर्फ 1,300 करोड़ लगे हैं, जिनमें से करीब 200 करोड़ देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस की कंपनियों ने डोनेट करे हैं, करीब 105 करोड़ रुपए गुजरात की कंपनियों ने डोनेट करे हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने भी पूरे देश में घूमकर सरदार पटेल जी की मूर्ति के लिए कुछ धन जुटाया है, जो कि उन्होंने भी डोनेट करा है। और दोस्तों हमारे एक बड़े ही फेमस यूट्यूबर हैं, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर ताजमहल की बराबर भी इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने लोग आए, पर्यटक आए, तो भी 120 साल लग जाएंगे 3,000 करोड़ रुपए रिकवर करने में, और मेंटेनेंस अलग से है। तो पहले तो मैं उनकी जानकारी को बता दूं कि थोड़ा सा पढ़ लिख के वीडियो बनाया करो। LNT के पास टेंडर के साथ साथ ही 15 साल का मेंटेनेंस भी था, इन्हीं 3,000 करोड़ रुपए में 15 साल का मेंटेनेंस भी है भाई। और भैया पैसे सिर्फ टिकट से नहीं कमते कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया और जितने का टिकट आया उसी से 3,000 करोड़ रिकवर होते। भैया लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार के साथ साथ अगर मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाऊंगा, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा, मैं जाऊंगा तो टिकट भी लूंगा, खाना भी खाऊंगा, होटल में भी रुकूंगा, तो भैया बहुत सारी कमाइयां होती हैं। आसपास का पूरा एरिया डेवलप हो जाता है अगर कहीं कोई पर्यटक स्थल बन जाता है। फिर आप कहते हैं कि भाई ये तो कभी पर्यटक स्थल बन ही नहीं सकता, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बड़ी साधारण सी मूर्ति है और इसमें कोई खास बात है नहीं। तो भैया मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विशेषताएं लिखी हुई है, आप अच्छे से पढ़ लें और बिना पढ़े वीडियो ना बनाया करें। और मैं चलो कुछ आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की खास बात बता देता हूँ, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा पर्यटक स्थल पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, और उसको मैं बता देता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जब आप लिफ्ट से ऊपर जाएंगे तो वहां से इतना मनमोहक दृश्य दिखता है कि वहां से सरदार सरोवर बांध दिखता है,
सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों का बड़ा मनमोहक दृश्य दिखता है। वैली ऑफ फ्लावर बनाई गई है जो कि 250 एकड़ में फैली है। आप समझ रहे हैं, 250 एकड़ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वैली ऑफ फ्लावर है। वहां संग्रहालय बनाया गया है, ऑडियो विजुअल गैलरी बनाई गई है, मेमोरियल बन रहे हैं, म्यूजियम बनाया जा रहा है और हिंदुस्तान के सारे राजा रजवाड़ों की के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती हुई मूर्तियां बनाई जा रही हैं। तो भैया पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई घूमने की जगह मुझे बता दो जहां सारी चीजें एक साथ हो। और दोस्तों 3000 करोड़ रुपए सरदार पटेल जी के सम्मान में बहुत छोटा सा अमाउंट है। अगर मोदी जी ने 30,000 करोड़ भी लगाए होते तो भी मैं इस फैसले में उनके साथ रहता। जय हिंद, जय भारत।